दोस्तों क्या हालचाल है। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो आज हम करेंगे 11th, जहां से हमने छोड़ा था 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। तो आगे करते हैं 8th क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा पेयर जो है सेट का दे रखा है, तीन पेयर दे रखे हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है उनमें पेयर्स हैं। तो उसमें बताना है कि वो डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। अब डिसजॉइंट सेट आखिरकार होते क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट में हमारे पास एक, मान लेते हैं, एक मैं वेन डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे 2 सेट हैं और ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, यानी इनमें कोई कॉमन चीज नहीं आ रही है, कॉमन एलिमेंट नहीं आ रही है। तो ये कॉमन एलिमेंट ना आना ही डिसजॉइंट की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे ये ए है और ये बी है। ओके, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, तो फर्स्ट जो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4 एंड दिया हुआ है कि, अब मैं पढ़ के बता देता हूँ, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। एक्स सच डैट, अब बुक में देखिएगा कि एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। पहली चीज क्या मिली, एक्स नेचुरल नंबर है, यानी कहां से स्टार्ट होगा, 1 2 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरी क्या कंडीशन दे दी है कि एक्स 4 से बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, या 6 से कम होगा और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी एक्स 4 और 6 के भी बीच में लाई करेगा, या फिर 4 से लेकर 6 तक कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई सी वैल्यू का सेट है, तो सेट हमें 4 से लेकर के 6 तक डालना है। तो 4 5 एंड 6। तो क्या क्या इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल है। 4 एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो उस वजह से तो वहां पे भी वो जॉइंट हो जाएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। एक भी एलिमेंट अगर कॉमन आ जाए तो उसे हम डिसजॉइंट सेट नहीं कह सकते। हमें डिसजॉइंट सेट कहने का राइट तब है जब 2 सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। सिंपल बोल रहा हूं, वेन डायग्राम समझाया। वेन डायग्राम समझाया क्या कि अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं या ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो these two are not disjoint set। राइटिंग में मत जाना, इसमें लिखता हूँ तो वो हो जाता है। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बहुत दिनों बाद वीडियो आने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, यानी इसी के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, यानी 8th का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे दिए हुए हैं 2 सेट, दोनों में अल्फाबेट दिए हुए हैं, कुछ कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं। एक में देख रहे हैं हम कि वॉवल दे रखा है, एक में सी से लेकर एफ तक के जो अल्फाबेट है वो दे रखे हैं। तो पूछ रहा है क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट है क्या। तो इसमें हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉमन एलिमेंट है कि नहीं। तो कॉमन एलिमेंट तो ई दिख रहा है, तो यानी ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये इसका आंसर है। अब ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि, अब मैं पढ़ रहा हूं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। क्या दे रखा है, लिख देता हूं वापिस भी, कोई इशू नहीं, लिख देता हूं, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर। और
दूसरा क्या दे रखा है कि x सच दैट x इज एन ऑड एन इंटीजर। x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। और मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो रोस्टर फॉर्म में ये कैसे बनेगा, देखो कि इसमें तो हम क्या करेंगे, इवन इंटीजर की बात करें तो इसने कोई और कंडीशन तो लगाई नहीं, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा जो कि 2 4 6 8 कर करके आगे तक जाएगा और 3 डॉट जैसे मैंने कहा था वैसे लगा देंगे हम। और दूसरा सेट कहता है कि x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। तो ये कैसे रहेगा, 3 5 7 1 भी है इसमें, 1 भी इंक्लूडेड है, 1 3 5 7 9 ऐसे 3 डॉट्स और ये आगे तक बढ़ता जाएगा। अब क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं? मैं कहूंगा कि कॉमन एलिमेंट ढूंढो। क्या कॉमन एलिमेंट दिख रहा है कोई? नहीं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे कोई हमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, ऑड में हमें इवन नहीं मिलने वाला, इवन में हमें ऑड नहीं मिलने वाला, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो यहां लिखेंगे यस दिस डिसजॉइंट सेट्स। ओके, यहां ये लिखेंगे। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, मतलब 9th पे। तो 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी सेट। अब यहाँ पे हमें इन सेट को देखकर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को पूरा करना है। क्या सेट है देखते हैं। पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट दे रखा है। क्वेश्चन देखते हैं सीधा डायरेक्टली, a माइनस बी, यानी a में से हमें b के जो सेट है वो हटा देना, ठीक है। यानी कॉमन एलिमेंट्स एक तरह से है, तो वो a सेट में से b के एलिमेंट हटा देने हैं, b सेट घटा देना है, यानी b सेट तो आएगा नहीं और a में वही आएगा जो b में नहीं आता, ठीक है। तो a में कौन कौन रखे हुए पहले से, 3, तो 3 है, इसको हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं। 6 बिल्कुल 6, 9 बिल्कुल आएगा, 12 नहीं आएगा क्योंकि वो बी में भी है, देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, है ना। 15 बिल्कुल आएगा, 18 बिल्कुल आएगा और 21 आएगा। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब हम a माइनस सी करके देखते हैं, यानी a में से अब हम c के एलिमेंट घटाएंगे, तो वापस से a के एलिमेंट आएंगे। ध्यान रखना जो पहले लिखा होता है उसके एलिमेंट आने ही आने हैं, उसके एलिमेंट आने ही आने हैं, लेकिन वही एलिमेंट आने हैं जो कि सी में या फिर जो जिसमें से हमें माइनस करना है, जो हमें माइनस करना है वो हो, ठीक है। उसके जो मतलब जैसे बी है, जैसे a माइनस बी कर रहा हूं मैं, तो b के एलिमेंट नहीं आएगा, एक b का एलिमेंट आएगा ही नहीं। एक एलिमेंट आ सकते हैं, वही आ सकते हैं जो b में ना हो, बस, ठीक है, बट a में हो। तो a माइनस सी वैसे ही करना है। अब हम डायरेक्ट फटाफट से करते हैं। 3 6 नहीं है, सॉरी 6 दे रखा है, 3 हो गया, 9 हो गया, 12 नहीं आएगा, इवन नंबर है, 16 तक है, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आ जाएगा। अब 21 भी आ जाएगा क्योंकि यार 16 तक ही दे रखा है, ठीक है। तो ये सेट a माइनस डी, देखो a माइनस डी, ए में और डी में बस 15 ही कॉमन है, तो 15 को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, देखो है। तो 3 6 9 12 मतलब 12 18 और 21, बी और ए, बी में से ए घटाना है। अब बी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या था, 12 था, तो उसको हटा देंगे। अब देखो 4, अब क्योंकि हम बी में से ए को घटा रहे हैं तो ए का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, बी के वही एलिमेंट आएंगे जो ए में प्रेजेंट ना हो, जो ए में ना हो। ओके, उसको देखते हैं। 4
8, 16 और 20। आगे सी में से ए घटाना है। अब सी में से ए घटाना है तो सी में से ए कौन सा घटेगा, यानी जो 6, 12, बस ये दोनों कट जाएगा और बाकी वैसे के वैसा जगह। देखो 2, 4, 8, 10, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा और 16 आएगा। ओके जी, ओके। अब डी में से ए को घटाना है, डी में से ए को घटा दो। 5, 10, 15 यानी अब 15 नहीं आएगा, 15, 10, 20। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है डी में से ए को घटाना है। क्या करना है, डी में से ए को घटाना है। अब एक मिनट, डी में से ए को शायद मैंने घटा दिया ना, और सॉरी मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ लिख दिया। तो अब बी में से सी को घटाना है। बी में दे रखा है 4, 8, 12, 16, 20। देखो बी में से सी को घटाना है, बी में से सी को घटाना है, बी में से सी को घटाना है, यानी इवन नंबर घट जाएंगे। कौन कौन से घटेगा, 4, 8, 12, 16 तक तो घट ही जाएगा, 20 बचेगा, बस 20 बचेगा इसमें। अब फिर बी में से डी को घटाना है, डी में, और उसमें क्या एलिमेंट कॉमन है, 10, 20 कॉमन है, बस एक 10 तो है नहीं। 4, 8, 12, 20, 20 आएगा ही। 4, 8, 12 और 16, 20 आएगा ही। सी और सी में से डी को घटा देना है। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट घट जाएंगे, सी में से डी को घटाना ध्यान से, तो 2, 4, 8, 12, 16, 20 सारे हट जाएंगे, जितने भी एलिमेंट कॉमन है। तो इसको कैसे करेंगे, 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 2, 4, 6, 8 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आ जाएगा, बस 14 ही आएगा। देखो 16 तक दिया है ना, तो 16 तो कट गया ना यहाँ पे, 14 आ जाएगा, 16 आएगा ही नहीं। अब डी में से बी को घटाना है, यानी डी और बी में क्या एलिमेंट कॉमन है, 20। वापिस 20 कॉमन है, तो 5, 10, 15। ओके। अब सी में से डी को घटाना है, यानी सी में से डी को घटाना है, यानी 10 नहीं आएगा, बस यहाँ 10 नहीं आने वाला, बाकी सब एलिमेंट आएंगे 10 छोड़कर। 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा, 12 आएगा और 14 आएगा। डी में से सी को घटाना है। अब डी में से सी को कैसे घटाएंगे, यानी 10 और 20 नहीं आएगा वापस इसमें, बाकी 5 और 15 आ जाएगा, 5 और 15 आ जाएगा, बस 20 आ जाएगा, सॉरी 20 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि 20 तक तो दिया नहीं है ना, 10 आएगा तो 10 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट आएंगे 9th। ये क्वेश्चन की है आंसर हमारे 9th का। तो ये 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि x क्या है, a b c d और y सेट दे रखा है f b d g। अब x में से हमें y घटाना है, यानी x में जितने भी y में जितने भी एलिमेंट है वो x में तो आएंगे नहीं, मतलब इस वाले सेट में आएंगे नहीं जो हमें सेट बनाने वाले हैं, x माइनस y, प्लस वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो y और x में कॉमन है, बस x वाले आएंगे जो y में नहीं आते। तो a क्या y में आ रहा है, नहीं आ रहा, b क्या y में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, c आ रहा है, नहीं आ रहा है, d क्या y में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब वही सेम चीज हम, एक मिनट, वही सेम चीज हम करने वाले हैं y माइनस एक्स में। y माइनस एक्स में सेम चीज करेंगे कि क्या f x में आ रहा है, क्या f x में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या जो f है वो x में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या वो क्या b आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, d आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ g आएगा। तो इसके कुछ आंसर्स कुछ ऐसे बनेंगे कि x और इंटरसेक्शन में ये आएगा b और d। अब कह रहा है 11वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कहता है कि 11वें क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन है कि r में से q घटाना है, यानी रियल नंबर में से अगर इरेशनल घटाएंगे तो क्या आएगा, इरेशनल, है ना, ये लिखेंगे सेट ऑफ इरेशनल।
2 3 4 5 3 6 ये जो सेट दिए हुए हैं, ये मतलब सेट दिए हुए हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है? ट्रू फॉल्स बताना है, नहीं, नो। क्यों? आप बताने क्यों? बिकॉज 3 इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये जो दो सेट है ये डिसजॉइंट सेट है? नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि ए तो कॉमन ही आ रहा है। नो, बिकॉज यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ, ए इज कॉमन इन बोथ। फिर तीसरा कहता है कि 2 6 10 14 3 7 11 15, क्या ये है? यस, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ। अब ये 2 6 10 और 3 7 11, क्या ये दोनों डिफरेंट सेट हैं? यस, वाई रीजन? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और भी नई नई वीडियो लेने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब करो, जितने देखते हैं सब सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कैसे लगे वीडियो। धन्यवाद, सायोनारा, बाय।